बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और इसमें हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट केसेस देखेंगे और डिफरेंट केसेस में किस तरह से फील्ड लाइंस को स्केच किया जाता है और फिर उन केसेस में फील्ड लाइंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हम ये चेकआउट करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। Electric field in the vicinity of a charged body can be represented by imaginary lines called electric lines of force. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इमेजिनरी लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है जिनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर? The electric lines of force are the path followed by a unit positive test charge in the field of source charge. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने ये पढ़ा था। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक चार्ज के करीब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आया गया था और देखा गया था कि उस चार्ज ने अपने पास आने वाले चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट की थी जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस प्रूव हो गई थी। क्लियर? यहाँ पे वही बात दोबारा से वो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हैं। वो पाथ है जो को फॉलो करता है कौन? वो बाहर से लाने वाला यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब वो सोर्स चार्ज की फील्ड में आता है। क्लियर? These lines are called electric field lines. These electric field lines give properties of electric field due to charges. ये electric field lines आपको किसके बारे में properties देती हैं, किसको describe करती हैं? electric field को। Clear? नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स। तो ये पैटर्न्स क्या होते हैं हम ये चेकआउट कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी प्लेस पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस Q नॉट एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम फील्ड चार्ज Q एट डिफरेंट प्लेसेस। तो वो कहता है कि हमने क्या किया, हमने पैटर्न को देखने के लिए हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस Q नॉट हमने प्लेस किए। कहाँ पर प्लेस किए? इक्वल डिस्टेंसेस पर प्लेस किए अराउंड फील्ड चार्ज या अराउंड सोर्स चार्ज Q। ठीक है, एट डिफरेंट प्लेसेस। तो पहला केस देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस Q रिपेल्स द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट। क्लियर? ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास जो सोर्स चार्ज है या जो पॉइंट चार्ज है या जो फील्ड चार्ज है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो उस पॉजिटिव चार्ज के करीब जब हमने अपना टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेकर आए तो उसने क्या किया, उस पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल कर दिया। ठीक है, लाइक चार्जेस है तो लाइक चार्जेस ऑब्वियसली रिपेल करेंगे। जब रिपेल किया तो यहाँ से हमें पैटर्न क्या शो हो गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, कि जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ से निकलती हैं। क्लियर? अब सेकंड केस हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज माइनस Q अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट। ठीक है, तो पहले से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ था और हमने उसके करीब जब नेगेटिव चार्ज लेकर आए तो हमने ये देखा कि इस पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड ने नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट किया। ठीक है, जब अट्रैक्ट किया तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो नेगेटिव पॉइंट चार्जेस होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डायरेक्टेड होती हैं रेडियली इनवर्ड। ठीक है, उनकी रेडियली इनवर्ड होती हैं। का पैटर्न क्या देखा कि वो पॉजिटिव से निकल कर वो कहाँ जा रही हैं, वो नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस। For two similar positive charges of equal magnitudes, the field lines are curved as shown in figure. ठीक है, अब जब लाइक चार्जेस हमने देखे, सेम पॉजिटिव दो चार्जेस देखे जिनका इक्वल ही मैग्नीट्यूड था, जिनके ऊपर इक्वल ही नंबर ऑफ चार्जेस थे, उन्होंने क्या किया, उनकी फील्ड लाइंस अगर आप देखें तो वो कर्व्ड है। ठीक है, वो कर्व्ड है, मुड़ी हुई हैं। The lines in the region between the two charges seem to repel each other. ये lines हमें क्या बता रही हैं कि ये दोनों जो charges हैं वो एक दूसरे को repel कर रहे हैं। Middle region shows the presence of a zero field spot or neutral zone. ये जो इसका middle region है C part पे, point C पे देखें, यहाँ पे आप देखें जब
एक दूसरे को वो रिपेल फील्ड लाइंस करेंगी, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे 0 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फील्ड लाइन नहीं है। क्लियर है एवरीवन? तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये 0 फील्ड स्पॉट है या ये न्यूट्रल जोन है। न्यूट्रल जोन है मीन्स कि यहाँ पे कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है। क्लियर है एवरीवन? चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अनलाइक चार्जेस अब देख लेते हैं। फिगर 11.5 shows, figure 11.5 shows this one. Field lines due to positive and negative charges which are placed at a certain distance from each other. ठीक है, यहाँ पे आप देखें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्लेस्ड हैं, तो फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और एंड या टर्मिनेट कहाँ पर हो रही है? नेगेटिव पे हो रही है। There are some points in the field where the resultant intensity is equal to the sum of the intensities. क्या कहता है कि कुछ certain points हैं ऐसे जहाँ पर जो रिजल्टेंट या टोटल इंटेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? वो सम ऑफ इंटेंसिटीज़ के इक्वल होती है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर? एंड इट्स डायरेक्शन इज अलॉन्ग द टेंजेंट टू द फील्ड। क्या उसने बात की है? उसने बात ये की है कि इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इनको जब हम सम करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है। सेकंड बात ये की है कि जो डायरेक्शन है फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो कहाँ होती है? वो अलॉन्ग द टेंजेंट टू द फील्ड होती है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट को रिकॉल करें, ये हमारे पास एक सर्कल है और हम कहते हैं कि जी हमने यहाँ से इसका एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को ओनली वन एंड ओनली वन पॉइंट पर ही वो मीट करेगी, वो टेंजेंट होती है, उसको टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखें ये फील्ड है हमारे पास, इस तरह से यहाँ पे हम इस तरह इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? अलॉन्ग द टेंजेंट टू द फील्ड। क्लियर? फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो वहाँ पे आपकी फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मींस कि जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ दरमियान में जो है हमारे पास बीच में और भी लाइंस ड्रॉ हो रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास यूनिफॉर्म होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम केस देखते हैं, फील्ड लाइंस ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। हम एक ऐसा केस लेने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास एक कैपेसिटर कह लें। ठीक है, कैपेसिटर में क्या होता है? आपके पास दो प्लेट्स होती हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होता है। अब इन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की होती हैं, हम ये बिहेवियर देखने जा रहे हैं, हम ये पैटर्न देखने जा रहे हैं। In this case, the field is uniform in the middle region, ठीक है, where the field lines are equally spaced. अब ये जो मिडल रीजन है यहाँ पे तो ये पैरेलल होती हैं, इक्वली स्पेस्ड होती हैं। क्लियर? इफ़ द प्लेट्स आर नॉट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर जो प्लेट्स की लेंथ है वो इनफाइनाइट नहीं है, मींस के वो फाइनाइट है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे लेंथ रुक जाती है, तो फील्ड लाइंस जो हैं एट द एंड ऑफ प्लेट्स विल बी अ लिटिल बल्गिंग आउट। ठीक है, तो जो एंड पे एट द एंड जो हमारे पास फील्ड लाइंस होंगी वो थोड़ी बहुत बल्गिंग आउट होंगी, मींस के वो आउटवर्डली कर्व्ड होंगी। ठीक है, द फील्ड सच एज एट द एंड्स ऑफ द प्लेट्स इज कॉल्ड फ्रिंजिंग फील्ड। ठीक है, तो इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? जो एंड्स पर होती है उसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड नियर मेटल प्लेट्स। अब हमने क्या किया? हमने इसमें एक मेटल प्लेट ले ली। ठीक है, और मेटल प्लेट के ऊपर हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट है। हम लेकर आए उसके करीब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, suppose that a charge plus q is placed near a metal plate. The positive charge will attract the negative charges electrons in the metal plate. ठीक है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा? मेटल प्लेट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, उनको अट्रैक्ट करेगा, रिजल्टिंग इन द मोशन ऑफ दीज चार्जेस until some of them reach that surface of the metal which is near to plus q charge where they will be at rest.
कहता है कि वो उसको जब अट्रैक्शन डेवलप होगी तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो चार्जेस मूव करते हुए इस मेटल की सरफेस पर आकर, जो कि पॉजिटिव चार्ज के करीब सरफेस होगी, यहाँ पर आकर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? थस द फील्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस चार्ज विल एंड ऑन दी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती थी हमारे पास, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पर आकर वो एंड हो जाती है जी। फर्दर मोर दीज लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी मेटल सरफेस। ऑब्वियसली ये लाइन्स क्या थी, ये लाइन्स हमारे पास परपेंडिकुलर थी टू दी मेटल सरफेस। मेटल सरफेस आपकी इस तरह से है और ये जो है हमारे पास फील्ड लाइन्स इस तरह है, तो ये कौन सा एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है, मीन्स के दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? चलें आगे देखते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गई टू द मेटल सरफेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होती हैं वो कंडक्टर से पास नहीं करती, तो फिर देयर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहाँ पर होती है इनसाइड अ कंडक्टर वो ज़ीरो होती है, क्योंकि उसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होती। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक टेंडेंसी होती है, उनकी एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं इन लेंथ। दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज़। ठीक है, और यही जो इनकी प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी बताती है कि क्यों पॉजिटिव ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज़ जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं। क्लियर एवरीवन? अब समरी जो है वो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ देखते हैं। जितने भी हमने केसेस पढ़े हैं उनमें हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। फर्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ से होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे। सेकेंड, टू टेंजेंट टू द फील्ड लाइन होता है एट एनी पॉइंट, वो हमें क्या देता है, वो डायरेक्शन देता है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर? थर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मीन यूनिट 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया। ये हमें क्या देती हैं, ये हमें देती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। दिस इज़ बिकॉज, सिर्फ इसी वजह से, ई मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। इसीलिए ई की जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। अगर ये लाइंस क्रॉस कर जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ई की मोर देन वन डायरेक्शन है, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल। Electric field lines are parallel and equally spaced where the electric field is uniform. जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है वहाँ पर ये फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं और इक्वली स्पेस्ड होती हैं। ठीक, हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा, जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स के सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है, वेरी करती रहती है, वहाँ पे ये फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। क्लियर? सिक्स्थ, हमारे पास क्या कंक्लूजन है कि द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे ये लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगी, और जहाँ पे ये फील्ड जो हैं वीकर होंगी वहाँ पे ये लाइंस एक दूसरे के बहुत दूर होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास क्या है कंक्लूजन, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स। ये बात जहन में रखें, ये चीज़ जहन में रखें। हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो है, कंडक्टर्स क्या करते हैं, लाइट पास करते हैं, करंट पास करते हैं, हीट पास करते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यहाँ पे बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती कंडक्टर से।